हेलो दोस्तों, आज फिर से आपका स्वागत है मेरे एक नए व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 6:30 बजे, जब फौजी साहब यहाँ पे पूजा पाठ कर रहे थे। क्योंकि आज का डे था बहुत ही ज्यादा स्पेशल दो रीजन से था। एक तो था आज की कसम परेड, दूसरी थी आज हमारी वेडिंग एनिवर्सरी। वैसे तो हम अपनी हर वेडिंग एनिवर्सरी में सबसे पहले मंदिर जाते हैं, बट आज कुछ अलग था। घर की मंदिर में पूजा पाठ करके भगवान जी का आशीर्वाद लेकर आ गए थे हम लोग सोमनाथ ग्राउंड, जहाँ पर आज होने वाली थी कसम परेड, जिसमें हमारे बहुत सारे युवा फाइनली आज बनने जा रहे थे भारतीय सेना का, यानी कि बहुत सारे बच्चे आज ज्वाइन करने वाले थे इंडियन आर्मी। इम्पोर्टेंट और कितना स्पेशल है ये मूवमेंट उन लड़कों के लिए, उनके पेरेंट्स के लिए। ये लास्ट कसम परेड है, इसके बाद शायद ही कोई कसम परेड हो, तो ये लास्ट मौका यार कैसे हम लोग छोड़ सकते थे। लोग इस कसम परेड को देखने के लिए न जाने कहाँ से आए थे। दोस्तों हम लोग ऑन टाइम थे, बट आप देख सकते हो ग्राउंड पूरी तरीके से भर रखा था। फौजी साहब बता रहे थे ये भीड़ तो 6 बजे ही आ ठंड में ठिठुरते हुए हम लोग पहुंचे गए थे सोमनाथ ग्राउंड में। वैसे दोस्तों स्कूटी में इतना ज्यादा ठंडा लगा ना, मुझे तब एहसास हुआ कि फौजी साहब को जब आने जाने में कितना ठंड लगता होगा। ग्राउंड में पहुंचे तो हाल थोड़े से सही हो चुकी थी, क्योंकि सूर्य की किरणें सामने से ही आ रही थी। हमें भी एक अच्छी सी जगह पे अपनी सीट मिल ही गई थी, और ये देख सकते हो दोस्तों कितनी सारी भीड़ है। और सामने फौजी साहब भी लग गए थे अपनी ड्यूटी में। आज उनको ड्यूटी में मिली थी कैमरामैन की जिम्मेदारी। उनको अपनी ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फॉलो करते हुए देख के बहुत ही ज्यादा प्राउड फील हो रहा था मुझे। कैमरामैन से नजर हटाने के बाद यहाँ शुरुआत हो चुकी थी परेड की, जहाँ पे शुरुआत हो चुकी थी परेड कमांडर की, और उसके बाद यहाँ पे आ गए थे अपनी कंपनी के कंपनी जो सबसे पहले गए अपने मार्क किए हुए स्थान पर। कंपनी मार्कर्स के आ जाने के बाद यहाँ अपनी अपनी कंपनियां भी आ चुकी थी। परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा के सम्मान में निर्मित ये ऐतिहासिक प्रांगण। आज का ये दिन सचमुच गौरव और खुशी का दिन है। इन नव सैनिकों के लिए ही नहीं, अपितु उनके माता पिता और ट्रेनिंग सेंटर के प्रशिक्षकों के लिए भी ये गर्व का दिवस है। इस अवसर पर पूरा होता है एक संकल्प। सारी कंपनियों के अपने पोजीशन में आ जाने के बाद यहाँ पे आने लग गया था कुमाऊं रेजिमेंट का निशान। हमने तालियों और खड़े होकर सम्मानित किया। कौम के सपूत हो, स्वतंत्रता के दूत हो, निशान अपनी कौम का उठाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी। कुमाऊं रेजिमेंट का निशान आ जाने के बाद यहाँ पे सिलसिला शुरू हो चुका था उच्च अधिकारी यानी कि आज के चीफ गेस्ट का। यहाँ पे एक एक करके सारे चीफ गेस्ट आ चुके थे। जिसके बाद बारी थी परेड निरीक्षण की। गेस्ट की गाड़ी आ जाने के बाद सारे चीफ गेस्ट चले गए थे परेड निरीक्षण के लिए। परमवीर चक्र विजेता मेजर शैतान सिंह की वीर गाथा सुनाना चाहूंगी। परेड निरीक्षण के बाद फाइनली यहाँ पे आ गया था हमारा नेशनल फ्लैग, राष्ट्रीय ध्वज। मेरे तो गूज़बम्प्स खड़े हो जाते हैं जब भी मैं अपने नेशनल फ्लैग को इस तरीके से देखती हूँ। ग्रेट फीलिंग एंड फील वेरी वेरी प्राउड टू बी एन इंडियन। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे वो टाइम आ गया था जब फाइनली जो ये अग्निवीर हैं वो खाने जा रहे थे अपने देश के लिए कसम। यहाँ पर सभी अग्निवीरों ने कसम खाई कि वो अपने राष्ट्र के लिए अपना सब कुछ त्याग देंगे। परमात्मा की शपथ लेकर इसके बाद दोस्तों यहाँ पे परेड शुरू हो चुकी थी, जिसको देखने के लिए दूर दूर से लोग आए थे। मुझे तोड़ देना वनमाली, उस पथ पर तुम देना है। मुझे तोड़ देना वनमाली, उस पथ पर तुम देना है। मातृभूमि पर शीश चढ़ाने
जिस पथ पर जाएं वीर अनेक। आज बड़े गर्व से सीना ताने ये बहादुर जवान जोश और उत्साह के साथ कदम से कदम मिलाकर एकता और अनुशासन का परिचय देते हुए इस ऐतिहासिक सोमनाथ प्रांगण में एक नई ऊर्जा और जोश का संचार करते हुए देश के ये भावी कर्णधार ऊंची उमंगों को अपने आंखों में समेटे हुए बैंड की धुन पर यूं चले आ रहे हैं। भारत माँ का बेटा हूँ, सारा दुख मैं सह लूंगा। मैं भारत माँ का बेटा हूँ, सारा दुख मैं सह लूंगा। भारत माँ के आंचल पर तनिक आँच न आने दूंगा। तुम देश के सपूत हो, वीरता के दूत हो, धर्मराज प्रेम का दिखाएगा दिखाएगा, कदम कदम बढ़ाएगा, गाएगा। जनगणों को सपवित्र शानदार तरीके से काफी मंच की ओर बढ़ते हुए आप सभी से निवेदन है कि जब निशान जोड़ी आपके सामने से गुजरे प्रदान करें और वर्दीधारी सैल्यूट करें। के साथ मार्क्सवाद का उत्कृष्ट उदाहरण पेश करते हुए सबसे आगे मंच की ओर बढ़ रहे हैं परेड कमांडर हिमांशु सिंह राणा। इनके पीछे नंबर 1 कंपनी का दस्ता काफी मंच की तरफ बढ़ता हुआ नेतृत्व कर रहे हैं अंकित पांडे चांदी कंपनी। इनके पीछे नंबर 2 कंपनी का दस्ता मंच की ओर बढ़ता हुआ नंबर 3 कंपनी का दस्ता नेतृत्व कर रहे हैं अग्रणी अंशुल दस्ता ब्रावो कंपनी। और इनके ठीक पीछे नंबर 8 कंपनी का दस्ता नेतृत्व कर रहे हैं अग्निवीर निशांत कुमार एसो कंपनी। वैसे दोस्तों इस परेड को देख के सच में बहुत ही ज़्यादा अपने आप को लकी फील कर रही थी। स्कूल लेवल पे जो हमने परेड देखी है आज समझ में आ रहा था कि उसकी इम्पोर्टेंस आगे जाके यहाँ है। हस्तांतरण किया जाएगा। चैंपियनशिप बैनर को लेकर आगे बढ़ते हुए अग्निवीर अंकित पांडे चांदी कंपनी और हस्तांतरण की इस प्रक्रिया को सुनिश्चित करने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए सदे हुए कदमों के साथ आगे बढ़ते हुए ड्रिल प्रशिक्षक नाइक अंकित देवियों और सज्जनों, चैंपियनशिप बैनर उस कंपनी को प्रदान किया जाता है जिस कंपनी के अग्निवीर प्रशिक्षण के दौरान आयोजित की जाने वाली जो प्रदर्शित करता है विजेता कंपनी के जोश, जज्बे और प्रशिक्षण के प्रति समर्पण को। यहाँ पर बेस्ट कंपनी के अनाउंस हो जाने के बाद अनाउंस किया गया बेस्ट अग्निवीर्स ऑफ द बैच। दोस्तों जरा फील करो उन पेरेंट्स के लिए जिनके बच्चे ये सिलेक्ट हुए हैं बेस्ट अग्निवीर्स में, कितना बड़ा प्राउड मोमेंट है उन पेरेंट्स के लिए। माननीय मुख्य अतिथि महोदय, बेस्ट इन फिजिकल अग्निवीर सौरभ शर्मा अल्फा कंपनी। बेस्ट इन फायरिंग अग्निवीर जीवन सिंह धामी चार्ली कंपनी। बेस्ट
वेस्टर्न ड्रिल अग्निवीर हिमांशु सिंह राणा अल्फा कंपनी, वेस्टर्न टी अथॉरिटी अग्निवीर प्रियांशु चौहान चार्ली कंपनी, वेस्टर्न रिटर्न और ओवरऑल व्यस्त अग्निवीर लोकेश कुमार यादव डेल्टा कंपनी, छह 2025 इन अग्निवीरों ने तो अपने पेरेंट्स का सीना गदगद कर दिया होगा। चिरागों को जलाई रखना लहू देकर की है जिसकी हिफाजत हमने। यहाँ बैठे बैठे 2 घंटे कब बीते पता ही नहीं चला और फाइनली दोस्तों कसम परेड भी पूरी हो चुकी थी। इसके बाद आया दोस्तों सबसे बेस्ट मोमेंट, जो मुझे इस परेड का सबसे बेस्ट मोमेंट लगा, वो था जब ये अग्निवीर अपने पेरेंट्स से मिल रहे थे आफ्टर 6 मंथ। इसमें से तो कई बच्चे ऐसे होंगे दोस्तों जो फर्स्ट टाइम अपने घर को, अपने मम्मी पेरेंट्स को छोड़कर यहाँ पे आए होंगे, क्योंकि ये इतने छोटे थे। मेरे को देखने में ऐसा लग रहा था शायद इस उम्र में तो अभी बहुत सारे बच्चे स्कूल में ही पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि इनकी एज इतनी ज़्यादा छोटी थी। कुछ बच्चे तो 19 साल के, 18 साल के, 20 साल के बच्चे थे। पर अब ये बच्चे कहाँ रहे, ये तो अब हमारे देश के सिपाही बन गए हैं। समय कितना पलट जाता है ना दोस्तों। एक दिन पहले देखा जाए तो ये लोग एक तरीके से बच्चे थे, बट अब तो इनके कंधों में रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है, वो भी पूरे देश की। बट अपने माँ बापों के लिए तो ये हमेशा बच्चे ही रहेंगे। इतना इमोशनल मोमेंट था ना दोस्तों, मैं बता नहीं सकती हूँ। लगभग सारे ही पेरेंट्स अपने बच्चों को देख के इमोशनल हो जा रहे थे। बहुत ही ज़्यादा हार्ट टचिंग मोमेंट थे यार, क्यों नहीं हो। अपने बच्चे को इस तरीके से छोटे से उन्होंने पाला पोसा होगा और अब देखो वो अपने बच्चे को देश के लिए समर्पित कर रहे हैं, अपने देश को दे रहे हैं। वैसे दोस्तों इस परेड को देखने के बाद मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा लकी फील करती हूँ कि आई एम द आई विटनेस ऑफ दिस लास्ट परेड। एंड वेरी वेरी थैंकफुल टू माय फौजी साहब एंड द कुमाऊं रेजिमेंट, जिन्होंने हमको अलाउ किया कि हम यहाँ पे आ सकें। और इस ग्राउंड से तो मेरा अटैचमेंट अलग ही लेवल का है, क्योंकि यहाँ सिर्फ मेरे फौजी साहब नहीं, यहाँ पे इसके नाना, दादा और इसके बड़े पापा ने भी अपनी भर्ती निकाली है। तो इस ग्राउंड में आना ही मेरे लिए एक सबसे बड़ी बात थी, और इससे अच्छी मैरिज एनिवर्सरी मेरी सेलिब्रेट हो ही नहीं सकती थी कि मैं उस ग्राउंड में आई जहाँ पे मेरे फौजी साहब ने अपनी भर्ती निकाली है, जहाँ पे उसके नानू, दादू और उसके बड़े पापा ने यहाँ पे अपनी भर्ती निकाली है। तो दोस्तों ये तो रहा मेरी कसम परेड का फुल व्लॉग। अगर व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कर देना, और एक प्यारा सा कमेंट मेरे लिए और मेरे फौजी साहब और मेरे छोटे से डॉन के लिए